जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है। इनके पास शर्म नाम की तो चीजें नहीं है। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे उंगली उठाते हैं और उनके साथ विपक्ष के लोग भी उठाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, संविधान खतरे में पड़ गया। इन बेईमानों को यह समझ में नहीं आता कि संविधान की तो बात छोड़ो, उस समय संविधान था ही नहीं। 1947 में जब कांग्रेस का चुनाव हो रहा था और अध्यक्ष चुनना था और वही अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री बनता, कांग्रेस के तरफ से मतदान हुए। पूरे देश में कांग्रेस की 15 समितियां थीं और 15 समितियों में से 13 समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में मतदान कर दिया। एक भी वोट नेहरू को नहीं मिला। उसके बाद भी गांधी और नेहरू अपने कुचक्र के माध्यम से सरदार पटेल को अपने रास्ते से हटाए और जो एक भी वोट नहीं पाया, ऐसे बेईमान नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लोकतंत्र तो उसी दिन खतरे में पड़ गया जब बिना पढ़ा लिखा लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया। मतलब बिना वोट पाए। जब बिना पढ़ा लिखा लड़का, मतलब बिना वोट पाए ही, जो कहता हो मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, जो दिन रात अय्यासी में मस्त रहता हो, वो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। 13 वोट पाने वाले इतने विद्वान व्यक्ति को गांधी और नेहरू और कांग्रेस ने अपने रास्ते से हटा दिया और एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया कि जो लड़कियों के पीछे घूमता था, लड़कियों के लिए घूमता था, अंग्रेज की पत्नियों की चापलूसी और दलाली करता था। ऐसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन करने वालों ने कर दिया था। बचा कुचा लोकतंत्र की हत्या 1975 में इमरजेंसी लगा करके कांग्रेस की आयरन लेडी ने कर दिया, इंदिरा गांधी ने। बड़ी सोची समझी राजनीति के साथ इमरजेंसी लगाना और पूरे संविधान को ध्वस्त कर देना। संविधान के पन्ने में जहां भी भारत के राष्ट्र पुरुष महापुरुषों के चित्र थे, सबके सब हटाए गए। राम को हटाया, भगवान राम को हटाया, भगवान कृष्ण को हटाया, देवादिदेव महादेव को हटाया, छत्रपति शिवाजी को हटाया, राणा प्रताप को हटाया, गुरु गोविंद सिंह को हटाया, महावीर को हटाया, भगवान गौतम बुद्ध को हटाया, सबको हटा दिया, किसी को रहने नहीं दिया। और इमरजेंसी यदि नहीं लगी होती तो यह हट नहीं पाता, और यदि हटता तो पूरे देश में बवाल हो जाता। देश के सभी नेताओं को जेल में डालना और जेल में डाल करके संविधान के इन पन्नों को हटा देना, संविधान के पन्नों से इन चित्रों को हटा देना, क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लेकिन इन कांग्रेसियों को, इन चुट्टे बेईमान कांग्रेसियों को शर्म नाम के का कोई शब्द ही नहीं, इनके अंदर शर्म ही नहीं है। और इनको सपोर्ट करने वालों के पास भी शर्म नहीं है। ये पॉकेट में एक छोटा गुटका संविधान का लेके घूम रहे हैं। संविधान खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं थी? 1975 में जो इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन इस पर कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा। वो जानता है कि सत्य यदि देश को बताएंगे तो देश सही जान जाएगा, तो सही दिशा में मतदान करने लगेगा। और जब सही और सत्य के साथ मतदान होगा तो तुम जैसे बेईमान दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। मैं मुझे सुनने वाले बंधुओं से आग्रह करता हूं कि मित्रों, वास्तव में संविधान की रक्षा यदि चाहिए
आप चाहते हैं कि यह देश कुरान से नहीं संविधान से चले, तो बार बार राष्ट्र की रक्षा करने वाली पार्टी का चुनाव करें। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम।